अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, फर्दर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। दिस इज़ लेक्चर नंबर 9। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ये देख लिया कि ऑस्मो रेगुलेशन किस तरीके से अकर होती है इन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की दोनों कैटेगरीज़ को डिस्कस कर लिया। अब ये जो टॉपिक है इसमें हम लोग देखेंगे ऑस्मो रेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स के जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस तरीके से अपने ऑस्मो रेगुलेटरी प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं। अब कुछ इनिशियल ब्रीफिंग में एक बात समझो कि जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं इन ऑर्गेनिजम्स के लिए ज़्यादा मसला है ऑस्मो रेगुलेशन करना, जस्ट बिकॉज ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास इतनी अबंडेंट क्वांटिटी ऑफ वाटर नहीं है। द कंटेंट ऑफ वाटर इज़ क्वाइट लो, या तो मॉडरेट है या तो लो है बहुत। इन ऑर्डर टू प्रिजर्व दैट वाटर, कि वो वाटर लॉस ना हो, इन्हें ज़्यादा एडेप्टेशंस करनी पड़ती हैं, ज़्यादा एडेप्टेशंस इन कंपैरिजन टू दोज ऑर्गेनिज्म दैट वर एक्वेटिक। इन्हें ज़्यादा कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स लगाने पड़ेंगे। थोड़ा सा रिव्यू दे रहा हूँ। प्रीवियसली मैंने समझाया था एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में फ्रेश वाटर वालों ने 2 काम किए थे, ज़रा रिकॉल करो इन बातों को। ऑस्मो रेगुलेशन थ्रू कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूम, पहला काम। प्रोडक्शन ऑफ व्हाट सॉर्ट ऑफ यूरिन, डाइल्यूट था कॉन्सेंट्रेटेड था, डाइल्यूटेड यूरिन। फिर जो सेकेंड कैटेगरी थी ऑस्मो रेगुलेशन मेरीन ऑर्गेनिजम्स, उन्होंने सबसे पहले एक मुश्किल काम किया, वो ये था कि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को रिवर्ट करना था। बिकॉज जो एक्चुअल कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट था उसमें वो अपना बॉडी वाटर लूज आउट कर देते हैं, रिवर्ट करते हैं वो। एंड देन उन्होंने कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस किया ताकि जो एक्सेसिव सॉल्यूट उनकी बॉडी के अंदर एडअप हो रहा था वो एलिमिनेट हो जाए। अब ये जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें बॉडी में वाटर ऐसे पोटेंशियल से एडअप नहीं हो रहा, इनकी सराउंडिंग में पानी नहीं भरा पड़ा। तो दैट मीन्स वो जो पोटेंशियल था ना, जिसका मैं प्रीवियस लेक्चर में भी बात कर रहा था कि वाटर ट्रैवल करता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टुवर्ड्स लोअर पोटेंशियल, तो उस पोटेंशियल से वाटर एडअप नहीं हो रहा। दैट मीन्स अगर इस पोटेंशियल ग्रेडियंट्स के ऊपर वाटर एडअप नहीं हो रहा तो फिर एक ही बात है, इन्हें वाटर कंज्यूम करना है। और जब तक ये वाटर कंज्यूम नहीं करते तब तक इनका काम नहीं बनेगा। अब 2 काम करने, कंज्यूम भी करना है, प्रिजर्वेशन भी करनी है कि इनएडिक्वेटली इनके पास से वाटर लॉस ना हो जाए। मैं कहने की चाह रहा हूँ बिला वजह में वाटर लॉस ना हो किसी एक्टिविटी की वजह से। उसके लिए कुछ ऐसे मैकेनिज़म्स हैं जो कि इनको नेचर ने खुद से प्रोवाइड कर दिए, कुछ ऐसे कंपनसेटरी मैकेनिज़म्स हैं जो कि इन्होंने अडाप्ट किए हैं। तो जिसमें सबसे पहली कैटेगरी क्या आ रही है, जो सबसे पहली चीज़ आ रही है वो है वाटरप्रूफ एक्सटर्नल कवरिंग। अच्छा, अब एक अहम बात, जो कैटेगरीज़ हम लोग देखेंगे वो ऐसा नहीं है कि तमाम तर टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स में वो कैटेगरी मौजूद हो। कुछ ऐसी कैटेगरीज़ होती हैं दैट आर मोर रिलेवेंट टुवर्ड्स सर्टेन काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म बट टोटली इररिलेवेंट टू द अदर वंस। कैटेगरीज़ हैं ना हमारे पास, एनिमल में कैटेगरीज़ आ जाती हैं, फाइलम्स आ जाते हैं बहुत सारे। तो ये बेस्ड कर रही है सर्टेन फाइलम के ऊपर भी। तो सबसे पहली चीज़ जो आ रही है दैट इज़ ए वाटरप्रूफ एक्सटर्नल कवरिंग। किन के पास मौजूद होगी, इसकी एग्जाम्पल में मैं प्लेस कर सकता हूँ आर्थ्रोपोड्स, कॉकरोच। याद करो, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास कैसी प्रोटेक्शन है, लोग कहते हैं क्यूटिकल
की कवरिंग, ये क्यूटिकल एक केराटिनाइज्ड लेयर है, एक ऐसी लेयर विच इज ऑफ फैट, और एक ऐसी लेयर जो कि क्योंकि फैट की बनी हुई है, इट्स बीन ए वाटर रेजिस्टेंट लेयर, वाटर रेजिस्टेंस देती है। अब क्योंकि ये वाटर रेजिस्टिंग लेयर है ना, तो बच्चों ये एक ऐसी लेयर है जिसमें से ना तो वाटर एडअप हो पाता है तो ना ही वाटर एलिमिनेट हो पाता है। हाँ, थोड़ा मसला ज़रूर आ रहा है कि वाटर एब्जॉर्प्शन भी नहीं होगी, यहाँ पर थोड़ा मसला इसलिए ज़रूर आ रहा है कि वाटर एडअप भी नहीं हो पाएगा। बट मोर इम्पॉर्टेंटली ये तो वो ऑर्गेनिजम्स है ना जिनको एलिमिनेशन को ज़्यादा देखना है, फजूल की एलिमिनेशन ना हो जाए। तो ये केराटिनाइज्ड लेयर, क्यूटिकुलर लेयर, इन्हें हेल्प करती है इन दी प्रिजर्वेशन ऑफ वाटर। यहाँ से वाटर प्रिजर्व होगा। कैसे प्रिजर्व होगा? ये प्रोटेक्ट करेगी फ्रॉम दी elimination of water। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिन्होंने क्यूटिकल डेवलप किया है, इन ऑर्गेनिजम्स का क्यूटिकल क्रिएट करने का मेन मकसद ये था कि ऐसी इन्हें प्रोटेक्शन मिल जाए जो कि क्या क्रिएट कर दे, एक ऐसा बैरियर जहाँ से प्रिजर्वेशन ऑफ वाटर की अकरेंस आना स्टार्ट हो जाए। ये टिपिकली या मोस्टली एसोसिएटेड है टू आर्थ्रोपोड्स, क्योंकि टिपिकली मैंने क्यूटिकल का नाम बोल दिया है। वैक्सी बेल्ट होती है, आर्थ्रोपोड्स को मिली थी। तो ये एक अहम बात हो गई, दैट इज ए वाटर प्रूफ एक्सटर्नल कवरिंग। फिर सेकेंडली व्हाट दे डिड, इन ऑर्गेनिजम्स ने नेक्स्ट क्या किया, वो था यूजेज ऑफ मेटाबॉलिक वाटर। इन्होंने मेटाबॉलिक वाटर यूटिलाइज करना स्टार्ट किया। अब इस बात का क्या मतलब है मेटाबॉलिक वाटर यूटिलाइज करना? ये वाली जो प्रॉपर्टी है यूजेज ऑफ मेटाबॉलिक वाटर की, ये प्रॉपर्टी अब जो हम लोगों ने प्रीवियस ऑर्गेनिजम्स देखे ना आर्थ्रोपोड्स, अब कहीं ना कहीं ये वाली प्रॉपर्टी उन ऑर्गेनिजम्स के लिए रेलेवेंट नहीं है। वो नहीं अपना मेटाबॉलिक वाटर इतना ज़्यादा यूटिलाइज कर सकते, बिकॉज मेटाबॉलिक वाटर की जो क्रिएशन आती है, चलो मैं आप लोग के ऊपर ये बात छोड़ता हूँ, ज़रा सोचो कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो अपने ब्रेकडाउन पर वाटर एलिमिनेट करे, जो अपने मेटाबॉलिज्म पर वाटर की एलिमिनेशन शो करे। कौन सा ऐसा बायोमॉलिक्यूल है कि जब वो ब्रेक होता है ना, दैट विल एलिमिनेट वाटर। फर्स्ट थॉट ज़्यादातर स्टूडेंट्स का आया होगा कार्बोहाइड्रेट्स का। कुछ तो ऐसे होंगे सोच ही नहीं पाए होंगे इस बात को। कई स्टूडेंट का फर्स्ट थॉट आया होगा कार्बोहाइड्रेट्स का, मगर वो थॉट गलत है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स अपॉन ब्रेकेज वाटर एलिमिनेशन नहीं दे रहा, ये एक अलग चीज़ है। उसमें तो वाटर की यूटिलाइजेशन आती है, वाटर गेट्स डाइल्यूटेड ऑफ, मिक्सेशन कर देता है, डाइल्यूटेड शुगर्स जो होती हैं। फैट वो एलिमेंट होता है दैट अपॉन ब्रेकेज क्रिएट्स वाटर। लिपिड, जब कभी लिपिड टूटता है ना, किसी भी ऑर्गेनिज्म में टूटे, किसी भी बॉडी में टूटे, जब कभी लिपिड की ब्रेकेज आती है तो लिपिड अपॉन ब्रेकेज प्रोड्यूसेस वाटर। लिपिड जब टूटता है तो वाटर प्रोड्यूस होता है। अब ऐसे ऑर्गेनिज्म सच एज कैंगरूज, बड़ा मैसिव अमाउंट ऑफ लिपिड होता है बॉडी में। कैमल्स, स्पेशली कैमल्स,
इनकी बॉडी के अंदर भी बड़ा एक्सेसिव कंटेंट होता है फैट का। अच्छा, कैमल्स के लिए तो आप लोगों ने ये भी सुना होगा, कैमल्स के पास रिजर्वॉइड सैक्स भी होते हैं बॉडी में, ऐसे सैक्स जो कि इनकी बॉडी के अंदर वाटर को स्टोर करते हैं। जब कभी कैमल यूजुअली एक डिजर्टिक एनिमल हो जाता है तो उसमें ये होता है कि जब कभी इस डिजर्टिक एनिमल को वाटर मिल जाए, ये क्या करता है, इसकी बॉडी के अंदर स्पेशलाइज सैक्स हैं, थैलियाँ हैं, तो ये वाइल ड्रिंकिंग अप अ वाटर उन सैक्स के अंदर एक बड़ी रिच कंटेंट, एक बड़ी हायर कंटेंट उन सैक्स के अंदर स्टोर भी कर देता है। वो कंटेंट कब काम में आती है, जब इसको पानी नहीं मिल रहा होता। तो ये तो एक स्पेशलिटी है कैमल्स के पास, सबके पास तो नहीं है। बट ये तो दो ऑर्गेनिजम्स हैं ना जिनका मैंने नाम दिया कैंगरू एंड कैमल्स। ये क्या करते हैं, मेटाबॉलिक वाटर को यूटिलाइज करते हैं। कैसे, थोड़ी समझने वाली बात है, जिसमें ये पहले करते हैं ब्रेकडाउन ऑफ फैट्स। जब फैट्स तोड़ेंगे, दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ वाटर। फैट को तोड़ा तो उसका रिजल्टेंट क्या बन रहा है, वाटर। अब ये जो वाटर बना है इसको ये मेटाबॉलिकली यूटिलाइज कर रहे हैं। क्या किया, बॉडी के पहले फैट्स को ब्रेक किया, फैट्स टूटा, मेटाबॉलिक वाटर प्रोड्यूस हुआ, और ये जो वाटर प्रोड्यूस हुआ इन्हें अपनी एक्टिविटीज़ के अंदर यूटिलाइज कर लिया। तो इस तरीके से ये वाली कैटेगरी यानी ये वाले ऑर्गेनिजम्स अपने मेटाबॉलिक वाटर को यूटिलाइज करके अपनी वाटर प्रिजर्वेशन कंप्लीट कर रहे हैं। मगर अब आर्थ्रोपोड्स के पास बॉडी के अंदर इतना फैट है ही नहीं। कॉकरोच को जैसे कंसिडर कर लो, बॉडी फैट नहीं है, तो जब बॉडी में फैट नहीं है तो उसको तोड़ा नहीं जा सकता, तो मेटाबॉलिक वाटर यूटिलाइज ही नहीं हो सकता, मेटाबॉलिक वाटर क्रिएट नहीं होता। तो ये वाली प्रॉपर्टी सर्टेनली ज़्यादा एसोसिएटेड हो रही है टू मैमल्स। उनके पास बॉडी के अंदर बेतहाशा फैट है। और भी कई ऑर्गेनिजम्स कर सकते हैं, बट इट हैज़ बीन टोटली टिपिकली एसोसिएटेड टू मैमल्स। अच्छा, एक चीज़ होती है मेटाबॉलिक वाटर यूटिलाइज करना, कि वाटर बॉडी में से ही प्रोड्यूस करवाया जाए। एक और ख़ास प्रॉपर्टी होती है, दैट इज़ द स्टोरिंग ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट। ये बड़ी ख़ास प्रॉपर्टी है, थोड़ा समझना पड़ेगा इस बात को। एक और अहम बात, उसमें ऑर्गेनिजम्स स्टोरेज करते हैं स्टोरेज ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट, अपनी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को स्टोर करेंगे। अब ज़रा सोचो कितनी अजीब सी बात है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स तो वो प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको एलिमिनेट कर देना होता है ना। हम लोगों ने पढ़ा था एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन द कोरिलेशन में भी। ये तो वो प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी क्या करानी है, एलिमिनेशन। तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स तो एलिमिनेटरी प्रोडक्ट्स होते हैं, और यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ, स्टोरेज कर दो। स्टोरेज ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट से क्या फ़ायदा। अच्छा, उस चीज़ को कहा भी एक्सक्रीटरी वेस्ट जा रहा है मगर स्टोर भी किया जा रहा है। अजीब सी बात है, मगर ये बड़े ख़ास मैकेनिज़्म है, एक बड़ा बेनिफिशियरी मैकेनिज़्म इसे हम लोग कह सकते हैं, जहाँ पे ऑर्गेनिज्म अपने एक्सक्रीटरी वेस्ट को स्टोर करता है। क्या करेगा स्टोर करके? लेट्स फॉर इंस्टेंस कंसिडर एक ऑर्गेनिज्म है, उसने क्या किया, अपने एक स्पेशलाइज एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर में, एंड दैट स्पेशलाइज एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स आर द किडनीज, उसने जिस वक्त किडनीज ने एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस किए, उसने इन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स को एक
बॉल लाइक स्ट्रक्चर में विच इज़ द यूरिनरी ब्लैडर। इस बॉल लाइक स्ट्रक्चर में इन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स को बन जाने के बाद स्टोर कर लिया। आई एम फॉलोइंग अप दी बुक। मैं तुम लोग को एक्चुअल बात भी बताऊंगा। वो कहती है ब्लैडर, बताऊंगा ब्लैडर पॉसिबल नहीं है, कोई और स्ट्रक्चर होता है। तो फिलहाल बुक को फॉलो करो, समझाने के बाद बताता हूँ एक्चुअल बात क्या है। तो इस ब्लैडर में फॉर एन एक्सेसिव टाइम एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स को स्टोर कर लिया। इसी दौरान जब यहाँ पे स्टोरेज है ना, तो एक बहुत हाई पोटेंशियल इन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स का किडनी में भी डेवलप हो जाता है। सब ब्लैडर पर से मैं एक अलग प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करूंगा, किडनी पर से एक अलग प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करूंगा। किडनी क्या कर रही है और ब्लैडर में स्टोरेज करने से क्या होगा, दो अलग अलग बातें हो जाएंगी। अब किडनी में जब एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस फॉर ए पर्टिकुलर टाइम फॉर ए पर्टिकुलर इंस्टेंस डिपॉजिट हो गए, फिर से आप लोग की नॉलेज टेस्ट होगी। तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बिकॉज दे हैव अमोनिया इनटू इट, तो उनका कौन सा पोटेंशियल ज़्यादा हो जाएगा, उनका सॉल्यूट पोटेंशियल ज़्यादा हो जाएगा। जिन बच्चों को मेरी ये वाली बात समझ में नहीं आई वो एक लेक्चर भूल गए होंगे। मैंने कहा था जिन एलिमेंट्स के अंदर नाइट्रोजन होता है वो एलिमेंट्स टॉक्सिक होते हैं। जिन एलिमेंट्स के अंदर नाइट्रोजन होता है उनकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है। कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होने का मतलब ये है कि उनके अंदर सॉल्यूट की कंटेंट ज़्यादा है। अगर इधर मैं नाइट्रोजनस वेस्ट रख रहा हूँ तो सॉल्यूट पोटेंशियल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सॉल्यूट पोटेंशियल में इंक्रीजमेंट आ गई है। अब जब सॉल्यूट पोटेंशियल बढ़ेगा तो यहाँ पर वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम। कहाँ पर, किडनी जैसे ऑर्गन में वाटर पोटेंशियल हो गया कम। जब वाटर पोटेंशियल यहाँ कम हुआ तो ये ऑर्गन क्या करेगा, इस ऑर्गन में ज़्यादातर वाटर एडअप होना स्टार्ट होगा। इसके पीछे एक और मैकेनिज्म है जो कि जब हम लोग रोल ऑफ किडनी पढ़ेंगे ना उसमें मैं बताऊंगा। अभी के लिए वाटर ऑर्गन के अंदर एडअप होना स्टार्ट हो गया, और जब ये वाटर एडअप होगा, जैसी जब वाटर एडअप होगा तो हायर रीएब्जॉर्प्शन आना स्टार्ट हो जाएगी। हायर रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर आकर होगा और ये वाटर एब्जॉर्ब होकर बॉडी में जाएगा। थोड़ी सी टिपिकल बात है, बात को समझो। यहाँ पर कंटेंट एब्जॉर्ब हुई नाइट्रोजनस वेस्ट की, बहुत स्लोली बोलूँगा समझना। यहाँ नाइट्रोजनस वेस्ट एब्जॉर्ब हो गया, अमोनिया हो गया या यूरिया हो गया, किडनी बना रहा हूँ यूरिया रखूँगा। नाइट्रोजनस एलिमेंट है, उसका सॉल्यूट पोटेंशियल कैसा हो जाएगा, ग्रेटर। उसका वाटर पोटेंशियल कैसा होगा, यहाँ पर अंदर वाटर पोटेंशियल कैसा हो जाएगा, लोअर। आप लोग जानते हो वाटर कहाँ से कहाँ ट्रैवल करता है, वाटर ट्रैवल करता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टुवर्ड्स लोअर पोटेंशियल। वाटर ने ट्रैवल किया, किडनी में आया, किडनी में वाटर का पोटेंशियल बढ़ा। जैसे किडनी में वाटर का पोटेंशियल बढ़ा, किडनी से ज़्यादा रीएब्जॉर्प्शन आना स्टार्ट हो गई। तो वो वाटर जो कि अगर डायरेक्टली ब्लैडर में चला जाता है ना, यहाँ स्टोर ना होता, नाइट्रोजनस वेस्ट यहाँ पे स्टोरेज ना करते, तो ये वाटर ज़्यादातर ऐसे डायरेक्टली ब्लैडर में आता और ब्लैडर से एलिमिनेट हो जाता। मगर हुआ क्या, उसमें से एक्सेसिव वाटर को रीएब्जॉर्ब करने के लिए सारा नहीं मगर हायर कंटेंट तक हो जाएगी। किडनी के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट को स्टोर किया गया, जब वहाँ स्टोर हुआ तो वहाँ पर वाटर मूव ऑन करना स्टार्ट हुआ और उस वाटर को किडनी ने बाय द हेल्प ऑफ इट्स टिब्यूल्स, किडनी के अंदर कुछ खास टिब्यूल्स होती हैं, इसके बारे में मैं आप लोग को बताऊंगा रोल ऑफ किडनी में। उन टिब्यूल्स की हेल्प से वाटर को रीएब्जॉर्ब कर लिया। जब वो वाटर रीएब्जॉर्ब हो गया तो वो बॉडी के अंदर दोबारा से एडअप हो गया। जब वो बॉडी के अंदर दोबारा से एडअप हो गया तो ये वाटर लॉस यहाँ से प्रिवेंट हो गया। एक बात हो गई, ये कौन कर रहा था, किडनी। अब दूसरी तरफ जो स्टिल वाटर यहाँ पहुँच गया ब्लैडर में, ब्लैडर ने भी उसको थोड़े टाइम के लिए अपने पास स्टोर कर लिया। यहाँ पर ब्लैडर ने अपने पास क्या कर लिया, उसको स्टोर। जब ब्लैडर ने यहाँ पर उसको एक्सेसिवली स्टोर कर लिया
एक्सेसिव टाइम के लिए स्टोर करने से थोड़ा एडिशनल टाइम मिलता है इन ऑर्गन्स को कि यहाँ से भी एडिशनल अमाउंट ऑफ वाटर क्या किया जा सके, एब्जॉर्ब। यहाँ से भी एब्जॉर्ब किया, यहाँ से भी एक्सेसिव टाइम मिल जाता है फॉर द एडिशनल अमाउंट ऑफ वाटर टू बी एब्जॉर्ब। ये कौन करता है? ये वाली अडेप्टेशन करती हैं बर्ड्स। अब बर्ड्स नहीं अफोर्ड कर सकते हैं वाटर लॉस एट ऑल, जस्ट बिकॉज अगर वो वाटर यहाँ पर लॉस करेंगे ना, इस वाटर को वो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी में यूटिलाइज कर सकते हैं टू प्रोड्यूस एनर्जी। उन्हें फ्लाइट लेना है, बड़ी हायर कंटेंट ऑफ एनर्जी इसके अंदर रिक्वायर्ड होगी, तो वो इसी वाटर को वहाँ यूज़ कर सकते हैं बजाय इसके कि एलिमिनेट कर दें। तो व्हाट बर्ड डज कि वो अपने ब्लैडर में वाटर को स्टोर कर लेते हैं फॉर एन एक्सेसिव टाइम, एडिशनल टाइम के लिए। अब जब एडिशनल टाइम के लिए वो वहाँ पर उसको स्टोर करते हैं ना, तो ब्लैडर जैसा स्ट्रक्चर भी एक्सेसिव वाटर को रीएब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो स्टोरेज ऑफ वेस्ट किया, स्टोरेज ऑफ वेस्ट ब्लैडर में, एंड देन स्टोरेज ऑफ नाइट्रोजिनस एलिमेंट्स। यहाँ पर क्या हुआ है? स्टोरेज ऑफ नाइट्रोजीनस एलिमेंट्स, और ये स्टोरेज ऑफ नाइट्रोजीनस एलिमेंट्स कहाँ हो रही हैं? इन ऑर्गन सच एज किडनी। यहाँ से पोटेंशियल रिवर्ट हो रहा है, यहाँ से एक्सेसिव रीएब्जॉर्प्शन आ रही है। तो 4 किस्म की अडेप्टेशंस कर रहे हैं टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स। एक एक करके रिव्यू दे रहा हूँ। फिर ये वाली बात बताऊँगा, मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि असली वाली बात बताऊँगा। ये ब्लैडर वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, बट कैन इट बी दी ब्लैडर और इट्स सम अदर स्ट्रक्चर। पहला काम क्या किया? वाटर प्रूफ एक्सटर्नल कवरिंग लगा दी, वाटर प्रिजर्व हो गया। दूसरा काम क्या किया? मेटाबॉलिक फैट्स को ब्रेक किया, जो वाटर प्रोड्यूस किया उसको यूटिलाइज कर लिया। तीसरा काम किया? स्टोरेज ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट, एक्सेसिव वाटर एब्सॉर्ब होगा। चौथा काम क्या किया? स्टोरेज ऑफ नाइट्रोजनस एलिमेंट्स, ये उन ऑर्गन्स में होते हैं विच आर स्पेशलाइज एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। 4 काम किए, वाटर को प्रिजर्व कर लिया। अब ये जो बुक कह रही है ना, अब तक मैंने बुक की बात की है, अब ये जो बुक कह रही है ब्लैडर, तो ब्लैडर कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है जो कि वाटर रीएब्जॉर्प्शन शो कर सकता है। ब्लैडर के बहुत नियर एक स्ट्रक्चर है रेक्टम, यहाँ लिख रहा हूँ रेक्टम। ये स्टोरेज का अमल रेक्टम के लेवल के ऊपर होता है, क्योंकि अगर ये स्टोरेज ब्लैडर में जाकर होगी ना, तो ब्लैडर इतना केपेबल नहीं होता कि वाटर रीएब्जॉर्प्शन शो कर सके। ब्लैडर के पास ये वाली कैपेबिलिटी मौजूद नहीं है। तो ये कैपेबिलिटी किसके पास है? रेक्टम के पास। ऑथेंटिक स्टडीज़ में आपको रेक्टम लिखा हुआ मिलेगा, ब्लैडर नहीं। अगर अभी के लिए बुक को फॉलो करोगे, बुक ने लिखा है ब्लैडर, ब्लैडर को फॉलो करना है। हमें तो सिर्फ ये समझना है कि स्टोरेज होगी और यहाँ से एक्सेसिव रीएब्जॉर्प्शन आ जाएगी, एडिशनल टाइम मिल जाएगा फॉर रीएब्जॉर्प्शन। सो दिस इज़ हाउ ऑस्मोरेगुलेशन अकर्स इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स इन 4 प्रॉपर्टीज़ के थ्रू ऑस्मोरेगुलेशन को रेगुलेट करते हैं। मैंने स्टार्टिंग में कहा था टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स के लिए ज़्यादा टफ होता है वाटर को प्रिजर्व करना या वाटर को रेगुलेट करना। उसकी वजह ये है कि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स के पास इतनी ज़्यादा कंटेंट ऑफ वाटर नहीं है जो कि एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के पास होती है। तो आप देख सकते हो इन्होंने सबसे ज़्यादा अडेप्टेशंस भी की हुई हैं। सो दिस इज़ हाउ ऑस्मोरेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स आकर। ये हमारा ऑस्मोरेगुलेशन इन एनिमल्स का टॉपिक कवर अप हो गया विद द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इस वीक में। अब आने वाले जो टॉपिक्स हैं उसमें बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ने लिवर के ऊपर बात करनी है एंड एक्सक्रीशन इन एनिमल्स के ऊपर बात करनी है, जो कि होपफुली नेक्स्ट वाले वीक के अंदर कवर अप होंगे। एंड देन विल मूव ऑन टू द वेरी ग्रैंड टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, वो किडनी से रिलेटेड है, पूरा का पूरा ऑर्गन स्टडी करना है। तो नेक्स्ट वीक के अंदर उन टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे।
इस लेक्चर को यहीं तक सम अप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मुलाकात होगी। क्लास ऑफ है। अल्लाह हाफ़िज़।